आप देख रहे हैं दुखती रग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। नमस्कार, मैं अतीक अजीज। दुखती रग न्यूज में आपका स्वागत है। कानपुर थाना कल्याणपुर के अंतर्गत आने वाली रावतपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में रहने वाले शिव कुमार गुप्ता की 14 वर्षीय पुत्री को एक ही मकान में कुछ माह पूर्व ही किराए पर रहने आए अविनाश उर्फ जय किशन उर्फ धारा सिंह अपने बड़े भाई छोटे लाल उर्फ कन्हैया लाल उर्फ विपिन भाभी रेखा संग मिलकर शिव कुमार की 14 वर्षीय पुत्री मानसी गुप्ता को बहला फुसलाकर भगा ले गए। हम कल्याणपुर थाने जाकर जानकारी ली और पीड़ित का पता लेकर उनके घर और अधिक जानकारी लेने पहुंचे। 16 जुलाई से लापता पुत्री जिसकी एफआईआर थाना कल्याणपुर में कर दी गई है। 7 दिन बीत जाने के बाद कोई माकूल कार्रवाई न होते देख शिव कुमार ने कानपुर एसएसपी से गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई में कुछ तेजी दिखाई। आपका स्वागत है दुखती रग न्यूज में। अभी के कानपुर कल्याणपुर थाने वाले एक जो यहाँ पर अपहरण का केस दर्ज हुआ है, जिसमें परिवार का ये था वो पड़ोसी और जो इनका यहाँ पर जो किराएदार था वो अपहरण कर ले गया है और थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। और ये परिवार यहाँ पर मौजूद है और परिवार से हम बात करते हैं और कुछ इसके बारे में जानकारी लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप भैया अपना नाम बताएं। शिव कुमार गुप्ता, लड़की के पिता। शिव कुमार गुप्ता ये लड़की के पिता हैं और आइए कुछ बात करते हैं, देखिए आप क्या बताते हैं। ये छोटे आपका नाम भैया? मेरा नाम राज गुप्ता है, मैं उसका चाचा हूँ, भतीजी है वो हमारी। क्या नाम बताया? राज गुप्ता जी से बात करते हैं। उनकी वो लड़की जो गई हो वो भतीजी है और बात करते हैं, देखिए क्या निकल कर कुछ सामने आता है। सर हमारे यहाँ कुछ समय 5-6 महीने पहले किराएदार आए थे मार्च के महीने में, तो उनको इसलिए रूम दिया गया कि उनके साथ एक लेडीज थी और उनको रूम दिया गया। उन्होंने किस तरीके से बात करते थे हम लोगों को बहला फुसला के, बहुत गरीब हैं, यहाँ मजदूरी करते हैं, इस तरीके से कभी खाने को नहीं है। हम लोग मदद भी कर देते थे, हालांकि अभी उनको बच्चा हुआ है तो हमारी चारपाई वगैरह सब उनके पास है। ठीक, उन्होंने कहा भैया हमारे पास नहीं है, तो हम लोगों ने दिया, अपना दया भावना जो होती है दिखाया, जो इंसानियत होती है दिखाया। और उन्होंने हमारी बेटी को बहला फुसला करके उसकी लेडीज रेखा है जिसका नाम, वो किडनैप करके ले गई है। और उसके बाद से अविनाश और उसका छोटा भाई कन्हैया लाल और विपिन, जिसको छोटू नाम से हम लोग जानते थे, वो सब यहाँ से फरार हो गए। और सब इनका गैंगस्टर रिकॉर्ड है, जरसेन से गांव से गैंगस्टर रिकॉर्ड है इनका। जब हम लोग इनके गांव पहुंचे तो पता चला इनका गैंगस्टर वहां पर रिकॉर्ड है, वो 2-3 साल की सजा काट के जा चुके हैं। आप ये आपकी कौन है? ये हमारी भाभी है, ये लड़की की माँ है। ये लड़की की माँ यहाँ पर खड़ी हैं और आपका वो आपकी लड़की माँ का रिश्ता तो अच्छा हुआ। आपके किस तरह से मतलब आपकी बेटी का व्यवहार था इधर कुछ दिनों में जब से वो गई है, कि किस तरह से उसके कुछ दिखने लगता है कि किस तरह से उनका व्यवहार यहाँ पर आपके सामने था? उनका व्यवहार तो सही था उसका, पर जैसे कोई बात कहो तो तुरंत हट जाती थी सामने से और ज्यादा करके 2-3 दिन से ऊपर बनी रहती थी। वो जब उसके घर वाले चले जाते थे, अविनाश उसका भाई, तो उसकी औरत बुला लेती थी, बेटा आओ हम तुम्हारे तेल डाल देते हैं, है ना सर में, और आ जाओ। तो ये चीज करते हुए वो बुलाती थी। तो एक बार हमने उसको अपनी भतीजी को डांटा भी, हमने कहा माँ है घर में, चाची है तुम्हारी, तो उनसे अपना तेल और कंघा करा लो, उसके पास क्यों जाती? तो वो लेडीज जबरदस्ती बुला लेती थी। तो जब वो देखती थी कि खाने का विचार चल रहा है घर में, जब 2 बजे खाना खाया जाता था तो वो अकेले हो जाती थी, तो उसको बहाने से बुला लेती थी कि मानसी बेटा ऊपर आओ, तेल डाल दो तुम्हारे सर में और तुम हमारे सर में डाल देना। तो ये मानसी की उम्र क्या थी इस टाइम? 12 साल 13 साल 12 से कक्षा 5 की छात्रा है और 12 से 13 साल उसकी उम्र है। और देखिए क्या कुछ बताते हैं और कुछ और जो जानकारी उसके बारे में वो कुछ बताइए। भी उसका कम था, थोड़ा दिमाग कम था कि वो लोगों के कहने में थोड़ा वो हो जाती थी, मतलब उसका अपना दिमाग ये नहीं चल पाता था कि ये हमसे मतलब चालाकी कर रही है, होशियारी कर रही है। उसको लगता था कि ये मतलब ये हमारे यहाँ रह रही है, आंटी हैं तो हमारे साथ गलत नहीं करेंगी। और कुछ ऐसा सुनने को मिला है कि मोहल्ले में जिसे वो छत पे खड़े होते थे तो उन लोगों ने, अपराधियों ने ये बताया है कि वो हमारे गांव से हैं और वो हमारे दूर के मतलब गुप्ता परिवार के आते हैं, जबकि वो गौतम है, हमारा उनसे कोई लिंक नहीं है। अच्छा, जब से ये आपके बेटी गई है तो कोई संपर्क हो पाया किसी तरीके का? कोई फोन सर कोई संपर्क नहीं हो पाया। उस दिन जिस दिन बेटी मेरी गई है
उस दिन हमने उसके भाई से फोन में बात की थी, तो मैंने बोला कहाँ हो तुम, ना तुम्हारे घर में तुम्हारी वाइफ भी नहीं है और तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई भी नहीं है और तुम सब लोग गायब हो। मैंने उसको ये नहीं बताया कि मेरी बेटी भी गायब है। मैंने पूछा कहाँ हो तुम लोग, तो वो कहता है मैं अभिनव हॉस्पिटल में हूँ, अभी आता हूँ भैया। मैंने कहा ठीक है आओ। फिर उसके बाद उसने जो है कहता आ रहे, हमने कहा 5-7 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, अभी नहीं है। तो हमें कुछ शक लगा कि ये हो सकता है, आधे घंटे में भी नहीं आया। अभिनव हॉस्पिटल बगल में 1-1.5 किलोमीटर के अंतराल में। फिर उसके बाद मैंने फिर उसको कॉल किया, मैंने कहा भैया घर आइए, थोड़ा जरूरी काम है आपसे। मैंने उसको कुछ बताया नहीं, तो वो मुझसे बोलता है कि भैया बस हम आ रहे हैं और बस पहुंच गए। और उसके बाद से उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। और उसके कुछ दोस्त हैं जो गुलाब सिंह हैं और एक का नाम सौरभ है, उनको रात में जब 5 बजे हमको उसके कुछ नंबर कांटेक्ट मिले हमारे मकान मालिक के थ्रू, तो उनको जब फोन किया तो उन सबने स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद आपको एहसास कब हुआ कि आपकी बेटी किडनैप हो चुकी है? सर एहसास हमको तुरंत हुआ था 5 बजे ही, मतलब हमारी भाभी खाना खाने का विचार था, तो ये लोग अपना हाथ मुंह धुल के अंदर बैठी खाना खाने के लिए, और मानसी खाना देती है, तो वो भी अपना फ्रेश हाथ मुंह धुल के वो आई यहाँ पे चप्पल उतारने स्लीपर, और उस बीच ही उसकी औरत जो रेखा है उसने आया, वो आई होगी मतलब घर में अपने कि हम एंट्री मार रहे हैं, लेकिन उसने देखा कि बाहर गली में कोई नहीं है, सड़क पे कोई नहीं है, और यहाँ मकान में भी इनकी मम्मी नहीं दिख रही हैं। तो वो अंदर ना करके उसने मानसी को बहला के बाहर बुलाया। उसने मतलब जो पुरानी चप्पलें होती हैं वो पहन के गई है, ये नहीं कि मतलब चप्पल जो टूटी फूटी होती वो पहन के गई है। और उसको बाहर बुलाया और धीरे से उसने कुंडली खोली, उसके बाद से वो बहला के ले गई। और उसके बाद से मानसी का कोई पता नहीं। अच्छा, ये एक अमूमन एक केस जो ऐसे अपहरण के होते हैं उसमें फिरौती की मांग होती है, तो इस तरह के कोई आपके सर फिरौती की मांग हम इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि फिरौती की मांग वहां होती है जहां ये नहीं पता होता है कि अपहरणकर्ता कौन है, और हमको शक कुछ हुआ कि ये सब पूरा घर गायब है घर से, तो इसलिए हमको लगा अपहरणकर्ता ये हो सकते हैं। क्योंकि जब मैंने इनको कॉल किया तो इन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया और फोन स्विच ऑफ कर लिया। तो मैंने अपने घर वालों को कहा कि अपहरणकर्ता यही है, इनके यहाँ जाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा ये हो रहा था कि इधर उधर ढूंढ लो। हम लोग ढूंढ रहे थे, हमारे सामने श्रीवास्तव जी का एक मकान है, उन्होंने बताया कि जब हम अपने घर पे आए हैं तो पता चला मानसी नहीं है, उसका छोटा भाई बाहर बैठा हुआ था, और उसका जो पति है, रेखा का जो पति है, वो उस समय घर में के पास आया, लेकिन जब उसको ये सूचना हुई कि मेरी बीवी उसको बिटिया को लेके जा चुकी है, तो वो लोग यहाँ से तुरंत फरार हो गए। जो सामने हमारे रहती हैं भाभी, उन्होंने बताया कि हमने अपने बच्चे को तुरंत भेजा कि बेटा देखो जो सामने छोटू रहता है वो यहाँ बैठा हुआ है। ये पुलिस में आप गए हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो आपको क्या है, कुछ पुलिस पर कितना यकीन है? सर पुलिस पे यकीन सब कुछ है और नहीं भी है, क्योंकि हमें कोई खबर नहीं मिल रही है। आज 9वां दिन है, 8 दिन पूरे समाप्त हो चुके हैं। उनका कहना है बस 2 दिन दे दो, 3 दिन दे दो, हम बता देंगे। क्योंकि अभी हाल ही में भी वो हुआ है, ये अभी कांड हुआ है उस लड़के के साथ, आप देख सकते हैं आज न्यूज में क्या हुआ है बर्रा वाला। तो हम नहीं चाहते हैं हमारी बेटी के साथ सर कुछ हो, गलत हो जाए, कोई वो हो जाए, फिर हम क्या करेंगे? हम लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे सर अगर हमारी बेटी। तो आप देख रहे हैं कि परिवार किस तरह से यहाँ पर परेशान है, और बस एक यही दुआ की जा सकती है कि इनकी बेटी जल्द से जल्द घर वापस आए, और पुलिस प्रशासन से एक अपील की जाती है कि जल्द से जल्द इस पर कुछ खोजबीन की जाए और इनकी बेटी को सकुशल घर वापस किया जाए। मैं दुखती रग न्यूज से सैयद जहांगीर के साथ बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर रोज पहुंच सके सच आप तक। न्यूज, सच की आदत परिवर्तन की चाहत, सच आप तक।